चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी बदलाव प्रकृति का नियम। इस नियम को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, चाहते या न चाहते हुए भी। बदलाव के साथ हर किसी को बदलना पड़ता है। हर बदलते सार के साथ हर शय बदल रही है। मौसम बदल रहे हैं, तारीखें बदल रही हैं, तकनीक बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं और उम्मीद बस यही है कि ये बदलाव सकारात्मक हो। साल 2024 बीतने वाला है, महज कुछ दिनों का समय बाकी है, जिसके बाद लोग नए साल का आगाज नए तरीके से करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ एक नजर डालते हैं आने वाले साल में आम लोगों की जेब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या आम लोगों की जेब पर नए साल के साथ नए बोझ पड़ने वाले हैं? क्या नया साल आम आदमी के लिए फिर जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाला साल होगा? चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल नए साल 2025 के आगमन के साथ कई अहम बदलाव होंगे जो आपकी जेब पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असर डाल सकते हैं। चाहे वह टैक्स से जुड़ी बातें हों, यूपीआई पेमेंट की सीमा हो, गैस सिलेंडर की कीमतें हों या फिर पीएफ अकाउंट से जुड़े हुए नियम हों, इन सभी बदलाव से आपको परिचित होना जरूरी है। 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले इन नियमों को जानकर आप अपनी वित्तीय योजनाओं को बेहतर तरीके से समायोजित कर सकते हैं। 1 जनवरी 2025 से महंगा पड़ेगा कार खरीदना। दिसंबर में जहां कार कंपनियां अपनी कारों में बम्पर डिस्काउंट दे रही हैं, तो वहीं 1 जनवरी से ज्यादातर कंपनियों की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। दरअसल 1 जनवरी 2025 से हुंडई, महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी, मर्सिडीज बेंज, होंडा, ऑडी जैसी कई कार कंपनियां गाड़ियों की कीमतें को 3% तक बढ़ाने जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर 7 लाख रुपए की कार खरीदने के लिए नए साल में आपको 7,21,000 रुपए चुकाने होंगे। इसके पीछे की वजह मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में बढ़ोतरी है। नए साल 2025 में जहां कुछ चीजें आपकी जेब पर भारी पड़ेंगी, तो वहीं कुछ चीजों में आपको राहत मिलेगी। इसी में एक बदलाव ईपीएफओ पेंशन से जुड़ा हुआ है। ईपीएफओ में राहत देने वाला बदलाव साल 2025 में पेंशन धारकों के लिए राहत लेकर आया है। 1 जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पेंशन निकासी के नियमों को सरल बना दिया है। अब पेंशन भोगी देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो इस साल यूपीआई में भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। चलिए जानते हैं। यूपीआई 123वें पे के नियमों में होगा बदलाव। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की पेमेंट तकनीक यूपीआई 123वें पे की लिमिट 1 जनवरी 2025 से बढ़ा दी जाएगी। पहले इस पेमेंट सर्विस के जरिए अधिकतम 5,000 रुपए तक का लेन देन किया जा सकता था, लेकिन अब यह लिमिट बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। गौरतलब है कि यूपीआई 123वें पे एक ऐसी सेवा है जिससे कीपैड फोन चलाने वाले यूजर बिना इंटरनेट कनेक्शन के यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हर महीने की पहली तारीख को ऑयल व गैस कंपनियां एलपीजी की कीमतों का रिव्यू करती हैं। इसके बाद इनकी कीमतें घटाई या बढ़ाई जाती हैं। पिछले कुछ महीनों से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं। हालांकि 1 जनवरी 2025 को इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। बता दें कि पूरे देश में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 800 रुपए से ऊपर है। अब इनके दामों में साल 2025 में परिवर्तन की जाएगी। साल बदलने में चंद दिनों का समय बचा हुआ है, लेकिन आम लोगों के जीवन में साल बदलने से इसके अलावा और क्या बदलने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।